दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो गुड़गांव की एक जानी मानी हस्ती हैं और रिटायर्ड ईटीओ हैं, यानी गुड़गांव के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रहे हैं और समाज सेवी हैं और अग्रवाल समुदाय से जुड़े हुए हैं, वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं और वैश्य समाज के भी काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं और ये हैं श्री रामविलास सिंगला जी। तो आइए सबसे पहले तो हम रामविलास जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सिंगला जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। मैं भारत लिंक का बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने मेरे को टाइम दिया जी और जी जी मेरे से ये इंटरव्यू लिया। जी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सिंगला जी हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक तो थोड़ा आप ईटीओ रहे हैं, काफ़ी बड़ा पद होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का, तो उस दौरान आपने क्या कुछ विशेष किया ये बताइए पहले तो आप। मैं ईटीओ रहा हरियाणा में, जी तो डिफेंस स्टेशंस पे मेरी पोस्टिंग रही जी और मैंने जिस स्टेशन पे भी मैं रहा वहाँ का रेवेन्यू मैंने मल्टीफोल्ड बढ़ाया है। जी 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 कई गुना बढ़ाया। हाँ जी कई गुना जी अपनी मेहनत से और लगन से। जी बहुत बढ़िया। रिटायर कब हुए सर आप? मैं 2004 में रिटायर हुआ था। उसके बाद क्या किया 2004 में आपने? 2004 वैसे तो मैं वैश्य समाज से 1984 से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है लेकिन एक्टिवली मैं 2004 से जुड़ा, जी जिसमें मैं एज एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा वैश्य समाज। वैश्य समाज में। जी 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 और अच्छा ये मतलब रजिस्टर्ड समाज है, रजिस्टर्ड है, संस्था वैश्य है। समाज रजिस्टर्ड जी संस्था है, जी 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 जो लोगों के उत्थान के लिए, हाँ हाँ। आम पब्लिक के लिए भी, वैश्य समाज के लिए भी काम कर रही कब है। से काम कर रही है सर? ये 1982 से काम कर रही 82 से काम कर रही है, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें आपका कोई पद भी रहा? हाँ, मैं पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा जी और जैसे मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैं इसमें 4 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा। ठीक है उसके बाद 4 साल प्रेसिडेंट रहा जी वैश्य समाज में जी और उसके बाद चीफ एडवाइजर रहा 4 साल। ठीक है 4 साल उसके बाद चेयरमैन रहा जी और अब दोबारा से सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट हूँ, हाल प्रेसिडेंट। अच्छा सर, चेयरमैन में और प्रेसिडेंट में क्या फर्क है? फर्क नहीं, चेयरमैन हमारा वैसे तो बड़ा होता है हम्म, लेकिन वो इलेक्शन उसमें नहीं होता, हाँ हाँ वो हमारे नॉमिनेटेड होते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा प्रेसिडेंट का पद इलेक्शन का है। इलेक्शन, तो आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यस सर। यस। तो इस दौरान सर आपने वह समाज के लिए क्या कुछ किया? हमने वैश्य समाज के जनरल उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं, हाँ हाँ जैसे कि विधवा पेंशन हम देते हैं अगर कोई वैश्य समाज से रिलेटेड है। जी 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 उसके अलावा गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम है। गरीब बच्चों में स्वेटर बांटते हैं, जूते बांटते हैं सर्दियों में। ठीक है जैसे आज का भी हमारा प्रोग्राम है जाने का अभी जी 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 गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ जी हाँ जी और हम समाज के काफ़ी एडवेंचर टूर भी लेके जाते हैं। अच्छा वेरी गुड। है जी, उसमें समाज की इन्वॉल्वमेंट होती है। और वैसे हमने धर्मशाला जो बनाई है इसमें हमारे 3 हॉल हैं, ठीक है और हमारे पास 12 रूम्स हैं। अच्छा तो हम बड़े नॉमिनल रेट पे हर आदमी की पहुंच में रहे हाँ हाँ उस पे ऊपर इनको हाँ उपलब्ध करवाते हैं, जी जो कि आम पब्लिक के लिए है। अच्छा। उसमें खाली वह समाज का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आपका सर कोई परिचय सम्मेलन भी तो होता है ना? हाँ, हम परिचय सम्मेलन पिछले 2 दशक से करवा रहे हैं, 20 साल से। 20 साल से। इसमें अब तक हम 16 परिचय सम्मेलन करवा चुके अरे very हैं, बीच में 2-1 साल कोरोना को छोड़ के। हम्म और अभी हमारा 27 जनवरी को ही परिचय सम्मेलन है, जो कि जिसमें कि लगभग 1000 के करीब बायोडाटा हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हम क्या करते हैं परिचय सम्मेलन में, लड़के लड़की को अभिभावक और खुद बच्चे आते हैं, उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ठीक है और उनको आपस में मिलवा के उनको बैठा के बात करवा देते हैं। और इस माध्यम से हम हर साल लगभग 90 से 100 रिश्ते यहाँ से करवा देते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसमें गरीब बच्चों का भी मैरिज का कोई वो होता है? गरीब बच्चों का ऐसा हम शादियाँ तो यहाँ नहीं करवाते, हाँ हाँ लेकिन हम गरीब कोई आके हमें बताता है तो हम उनको लड़कियों की शादियों में मदद करते हैं, अच्छा अच्छा जिसमें हमारे पदाधिकारी अपने पर्सनल उससे कंट्रीब्यूट करके ना उनकी मदद करते हैं। जी जी और किस संस्था से जुड़े इसे वैश्य समाज के अलावा भी? मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, जो हमारी राष्ट्रीय
पूरे देश की इवन इंटरनेशनल भी है, हाँ हाँ उससे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। उस संस्था का मैं जिला महामंत्री हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें क्या करते हैं सर आप? उसमें हम मेनली अग्रवाल्स के उत्थान के लिए ज़्यादा काम करते हैं। हाँ हाँ। बाकी हम महाराजा अग्रसेन के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने जो बताया कि भाई सबको समाजवाद के एक्चुअली जो पहले प्रवर्तक थे वो महाराजा अग्रसेन ही थे। उन्होंने हमें नारा दिया था, एक ईंट एक रुपया। एक ईंट जो भी उनके राज्य में बाहर से आता था, कोई कास्ट हो कोई क्रीड हो, उसको बसाने के लिए हर वहाँ का रेजिडेंट, वहाँ का जो रिहायश वाले हैं, वो एक ईंट एक रुपया उसको देते थे उस जमाने में। आज से 5000 साल पहले की बातें हैं। तो वो एक ईंट से उसका घर बन जाता था, रुपए से वो व्यापार करे, जो भी काम करे वो उसका वो हो जाता था, वो सबके बराबर हो जाता था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो उसमें उसके अंदर भी इसके अलावा भी कोई सामाजिक कार्य होते होंगे अग्रवाल समाज के अंदर भी? हाँ, अग्रवाल समाज में होते हैं। हमारे जैसे वैसे अग्रवाल समाज के भी टूर वगैरह जाते हैं। ठीक है। और समाज को उत्थान के लिए विधवा पेंशन जो मैंने पहले बताया आपको, वो भी है। बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए है। कथाएं भी करवाते हैं, भागवत कथा है। जी जी जी। महाराजा अग्रसेन की महाराजा अग्रसेन भागवत है। अच्छा, वो भी करवाते हैं जी। अभी हमारा अग्रवा में, अग्रवा धाम हमारा 5वां धाम है अग्रवालों का। तो वहाँ एक बहुत बड़ा आद्य महालक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा है जी। जो सोमपुरा जिन्होंने भगवान राम का मंदिर का वो नक्शा बनाया है, जी, वो उसकी देखरेख कर रहा है। और इसमें करीब 100 करोड़ से ऊपर रुपए लगेगा। अरे वाह। जो कि समाज से, सारा समाज के चंदे से बन रहा है। अच्छा, इसमें सर सरकार भी कोई मदद देती है या फिर आपका समाज ही इसमें मदद करता है? सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है, ये पूरा अपना समाज सिर्फ अग्रवाल समाज से है। अच्छा, तो सिंगला साहब इनके अलावा भी क्या आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ अपना जो सेक्टर 4 की अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। वेरी गुड। 4 साल तक जी। उसमें आपने क्या किया? यहाँ हमने सेक्टर के उत्थान के लिए बहुत काम किए। अच्छा, जैसे लाइजनिंग, मेनली तो लाइजनिंग का काम है। जी जी जी। भाई एमसीजी से, हुड्डा से लाइजनिंग करके यहाँ ऑफिसर्स को बुला के काम करवाना, और काम करवा के ना लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना। जी 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 जी। सेक्टर में हमने उस दौरान स्पोर्ट्स मीट वगैरह करवाई है, बच्चों की पेंटिंग कंपटीशंस हैं जी। काफ़ी चीज़ों का हमने हर साल किया है। सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप एक सामाजिक आदमी हैं, तो क्या कभी आपने चुनाव भी लड़ा आज तक? ना, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं एक्चुअली इसमें विश्वास नहीं रखता। अच्छा अच्छा। तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं आप? ना, मैं कोई राजनीतिक, मैं वैसे मोदी का फैन हूँ। अच्छा। हाँ, मोदी का मेरे को हर काम ऐसा लगता है कि ये हमें पता नहीं भगवान ने कहाँ से भेजा है। हाँ हाँ। तो मैं उनका फैन हूँ, बाकी मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। अच्छा, कभी चुनाव लड़ने का विचार ना, भविष्य में? बिल्कुल नहीं है। तो और कोई आपने अपने जीवन में समाज के लिए, बेहतरी के लिए कोई कार्य किया हो आपने? जो मेरे से बनता है करते रहते हैं। गरीब आदमियों के लिए भी हाँ, करते रहते बिल्कुल हैं? करता हूँ। मैंने अभी गांव में, हमारा गांव है रेवाड़ी के पास, जी खोरी। जी जी जी। तो अभी मैंने वहाँ, हमारी पूरी पुरानी हवेली थी, उसके सामने बनवा के, तुड़वा के ना, और 2-3 रूम बनवाए हैं जी। उसमें एक रूम, एक बड़ा हॉल मैंने जो लेडीज है वो कीर्तन करती हैं उनको दे रखा है। भाई वहाँ रात दिन अगर 2 घंटे 3 घंटे लेडीज वहाँ बैठ के कीर्तन करती है, उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखता हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। न तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, सिर्फ एक सामाजिक आदमी हैं आप जी। तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कोई समाज को संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज को संदेश यही दे रहा हूँ कि गरीब आदमी को उत्थान के लिए काम करें जी। गरीब बच्चों का ध्यान रखें जी। अगर आपके घरों में अगर कोई सर्वेंट है, नौकर है, तो उनको भी उनकी पढ़ाई का करें, इंतजाम करें। और साथ साथ जो भी काम गरीब को उठाने के लिए हो सकता है वो करें। जी। और अग्रवाल और वैश्य भाइयों को मैं ये संदेश देता हूँ कि आप, जैसे अभी हमारा परिचय सम्मेलन है 27 तारीख को, ये इतना सशक्त माध्यम है जी रिश्ते करवाने के लिए। जी जी जी। इसके अलावा अब हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। रिश्तेदार आजकल कोई किसी का रिश्ता नहीं करवाते, कोई बीच में नहीं पड़ता। यही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि आने वाले टाइम में बहुत काम करेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया है।
तो सर आप ये भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं भारत लिंक के दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इससे जुड़े रहें और जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। अच्छा, तो दोस्तों ये थे हमारे रामविलास शिंगला जी, जो अगर चाहते तो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के, बगैर किसी दल के, समाज के हर तबके के लिए कार्य करने का प्रयास किया है। तो आज के इस युग में जब हर कोई रिश्वतखोरी में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, एक दूसरे को लूटने पीटने में लगा हुआ है, ऐसे उस वक्त में हमें श्री रामविलास शिंगला जी जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, जो अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए लगा रहे हों। तो अवश्य हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपने इनके विचार सुने और इनके कार्यों को हम भी सर सलाम करते हैं कि जो आज ये बगैर किसी स्वार्थ के समाज से जुड़े हुए हैं। और आपने दोस्तों शिंगला जी के विचारों को सुना, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और शिंगला जी जैसे जितने भी समाज सेवी इंसान हैं, हमारा प्रयास ये होगा कि हम उनका जैसे ये परिचय सम्मेलन करवाते हैं, हमारा भी एक तरह से ये परिचय सम्मेलन ही लगाइए कि समाज के ऐसे पथ प्रदर्शक लोगों से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आपका धन्यवाद करेंगे दोस्तों, और शिंगला जी का भी धन्यवाद करेंगे, इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत आभारी जी, नमस्कार, जय हिंद। जय